नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। देश में एक बार फिर से हिंदुओं की एकजुटता और मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर स्वर तेज हुए हैं और इस बार इस ज्वलंत मुद्दे को हवा देने का काम किया हिंदू नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने। फिरोजाबाद पहुंचे प्रवीण तोगड़िया का एक बार फिर से सख्त लहजा और स्पष्ट संदेश जो है वो सामने आया है। राष्ट्रीय बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि जब तक देश में हिंदुओं की आबादी ज्यादा रहेगी और समाज एकजुट रहेगा तब तक देश सुरक्षित है। तोगड़िया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जिस दिन हिंदू समाज बहुमत में नहीं रहेगा उस दिन देश के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने मुस्लिम आबादी को नियंत्रित करने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की खुली वकालत की है। तोगड़िया का कहना है कि कानून सामाजिक संतुलन और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अपने संबोधन में तोगड़िया ने सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक एजेंडा भी सामने रखा। उन्होंने सस्ती शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और किसानों की समस्याओं पर देश भर में अभियान चलाने का ऐलान किया ताकि हिंदुओं की मदद हो सके। तोगड़िया ने कहा कि देश में तकरीबन 40 करोड़ लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और इलाज के कारण लाखों परिवार कर्जदार हो रहे हैं। हिंदू परिवारों को रोग मुक्त बनाने के लिए खान पान और जीवन शैली में बदलाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद होने चाहिए और भारत को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा तोगड़िया ने कि करोड़ों लोगों के बलिदान के कारण ही भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने जातिगत भेदभाव को नकारते हुए कहा हिंदुओं में कोई ब्राह्मण, ठाकुर, यादव ऐसी नहीं है, सब पहले हिंदू हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रवीण तोगड़िया का बयान एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत है या आने वाले समय की राजनीतिक दिशा का संकेत। तो प्रवीण तोगड़िया ने क्या कुछ कहा है बताएंगे। बोलो, जब तक भारत में हिंदू बहुमत, हिंदू सुरक्षित, हम भारत में हिंदू बहुमत डंडे या कानून से बनाएंगे। हिंदू बहुमत के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। 3 करोड़ बांग्लादेशियों को भगाओ। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। मेरे साथ सब बोलो, जब तक भारत में हिंदू बहुमत, हिंदू सुरक्षित, हम भारत में हिंदू बहुमत। प्रवीण तोगड़िया को ही सुन रहे थे आप, जिनका कहना है कि देश में हिंदू का बहुमत रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जोर पकड़नी चाहिए। मुस्लिम आबादी पर नियंत्रण जरूरी, इस बात का भी जिक्र किया। सस्ती शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य अभियान, देश तब सुरक्षित जब समाज एकजुट। इसके साथ साथ कहा कि हिंदुओं में कोई जाति नहीं है, सब एक ही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ साथ राम मंदिर के लिए 3.5 करोड़ लोगों ने बलिदान दिया, इस बात का भी जिक्र प्रवीण तोगड़िया अपने स्टेटमेंट के दौरान, अपने बयान के दौरान, अपने संबोधन के दौरान करते हुए दिखाई दिए हैं। प्रवीण तोगड़िया ने यहां पर इस बात का भी जिक्र किया कि अगर हमारे देश में जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेंगे तब तक देश में शांति, अमन जो है वो स्थापित रहेगा। यानी कि अगर हिंदू कम हुए तो कहीं ना कहीं दिक्कत बड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और अगर हिंदू ज्यादा नहीं होगा तो मुमकिन है स्थिति जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे मैं बांग्लादेश का जिक्र करूं या फिर मैं पाकिस्तान की बात करूं, वैसा हो सकता है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके, करके तारुफ करा देती हूँ। आचार्य डीपी शास्त्री हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, संदीप मिश्रा हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और रमीज राजा हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रमीसा, पहले आपके पास आ जाते हैं। इस बात का जिक्र प्रवीण तोगड़िया साहब ने कहा है कि जब तक हिंदुस्तान में ज्यादा हिंदू हैं तभी तक यहां पर अमन चैन कायम है, नहीं तो फिर स्थिति, ये उन्होंने कहा नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड है कि नहीं तो स्थिति कैसी हो जाएगी, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? सबसे पहले तो मैम आप सबको गुड आफ्टरनून, सलाम। मैं ये समझता हूं कि उनकी बात में कोई भी किसी भी तरह से कोई तर्क नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि आजाद भारत में जब से देश आजाद हुआ है
अगर मैं शुरू से लेके आज तक बात करूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अभी मैं पिछले कुछ सालों का हवाला देता हूं और फिर प्रवीण तोगड़िया साहब से पूछता हूं कि आप जो बात बोल रहे हैं उसमें जमीनी हकीकत कितनी है। आप एक बात बताइए, आज भारत के अंदर हिंदू आबादी कितनी भी कम है मैडम? 70% तो है, 70%। उसके बाद भी अखलाक को किसने मारा? 70% ने नहीं नहीं मारा। रमीश जी जो मैंने पूछा उस बात का तो जवाब दे दीजिए। मैंने ये कहा कि उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर हिंदू बहुसंख्यक नहीं रह जाएगा तो देश का जो अमन और चैन है वो खराब हो जाएगा। मैडम मैं ये समझता हूं कि जिस देश में मेजोरिटी होती है वही पावर में होती है, वही रूलिंग पार्टी रहती है और वही स्ट्रांग होती है। आप जो बात कह रहे हैं उसको मैं इसलिए मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में नहीं है, हम लोग माइनॉरिटी में। तो उनको ये कहना चाहिए कि भारत की जो मेजोरिटी अरे है पड़ोसी उसको मुल्कों में तो है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। सर उन्हीं का हवाला देके बता दीजिए कि आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जो आज हिंदुओं की आबादी है वो 2% है, बांग्लादेश में आज हिंदुओं की जो आबादी है वो 8% है। और अगर मैं पाकिस्तान की आबादी से उनका पार्लियामेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए, पार्लियामेंट जो पाकिस्तान में वो 336 पर पार्लियामेंट होती है, उनके 2% की आबादी के हिसाब से उनके पूरे पार्लियामेंट है, 6 एमपीज है पाकिस्तान में जो हिंदू जो वहां के 2% की आबादी से आते हैं। भारत में देख लीजिए हम कितने 18% है, 17% है, हमारा देख लीजिए संसद सर में इतना कितनी आंकड़ों में आबादी। घुमाने फिराने की जरूरत ही नहीं, आंकड़े हम सबको पता है, यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे भी। लेकिन सीधी सी बात है कि हिंदू बहुसंख्यक है, इसीलिए अमन चैन और शांति जो है कायम है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, मैं आ रही हूँ आपके पास दोबारा से। आचार्य डीपी शास्त्री जी, देखिए प्रवीण तोगड़े जी को इनको ब्राह्मण सेवा संघ वृंदावन हम समर्थन करते हैं। और एक चीज बता देना चाहते हैं, जहां इनकी आबादी है वहां कितना है और कितना हिंदू सनातन के सुरक्षित है। पूर्वोत्तर के पश्चिम में है, हम 70% 20 साल बाद अगर ये लोग होंगे तो हिंदू के बच्चे और हिंदू के पास नहीं रहना है। हाँ। इस सब जबरदस्ती और मार लड़ाई झगड़ा और का माहौल करके सकेंगे। परवीन बिल्कुल सही रहे, चाहे शास्त्री जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपकी आवाज में थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही, ठीक से समझ नहीं आ पा रहा। मैं लौट रही हूँ आपके पास। संदीप मिश्रा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रवीण तोगड़िया एक तरफ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई देश में बहुसंख्यक अगर हिंदू हैं तो इसीलिए देश में अमन चैन शांति है, ये बात सही है। लेकिन इसके अलावा इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करें और साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो। अब हिंदू 3 बच्चे पैदा करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो जाए, किस तरीके से कनेक्ट करें इसे? देखिए मोनिका जी, इस बात पे तो कोई संशय ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनसंख्या बहुत बड़ा रोल अदा करती है। डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी दोनों कनेक्टेड है। जहां की डेमोग्राफी जो चाहती है उसी तरह उस देश में लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र बहुसंख्यक के हिसाब से ही चलता है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा रखते हुए। यह साफ मैं कर रहा हूं, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा अगर हो भी सकती है तो वह सिर्फ इसलिए हो सकती है कि बहुसंख्यक चाहता है। जिस दिन बहुसंख्यक नहीं चाहेगा उस दिन उस अल्पसंख्यक की स्थिति क्या होगी आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। गोधरा दंगों के बाद और आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको, बांग्लादेश में एक सेकुलर सरकार थी, हम सभी ने देखा था, और जब वहां पर बहुसंख्यक कट्टरपंथी हावी हुए लोकतंत्र वहां चला गया। तो अगर प्रवीण तोगड़िया जी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज, और ये बात किसी एक की नहीं है, अटल जी ने कहा है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है, हर जगह यह बात आती है कि अगर लोकतंत्र में जनसंख्या जो बहुसंख्यक है वह अगर सही से देश को ले जाएगी तभी देश चलेगा। और अगर हिंदू यहां पर बहुसंख्यक है और वह अपनी जनसंख्या के बारे में नहीं सोचता है, फैमिली प्लानिंग को करता है, और मैं तो इस बात को मानने को तैयार हूं कि हिंदू जो है आज नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले तक हम सभी का विचार था कि एक बच्चे हो गए बहुत हो गए जी, क्या जरूरत है, अच्छे से पढ़ाए लिखाए, यूएस में जाए, नौकरी करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन आज लगता है कि नहीं, हमें एक बच्चा कम से कम और चाहिए जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जरूरत पड़ने पे योगदान दे सके। तो इन सब बातों से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 2 बच्चे हो, 3 बच्चे। दूसरी बात जो आपने कहा, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ आज की तारीख में जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर
किसी भी एक की, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ। किसी की भी एक धर्म विशेष की आबादी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है, और ये कहे कि टैक्स पेयर पे अगर वो बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर के खर्चे से ही पूरा देश चल ठीक है। रहा है। तो एक समाज है जो 10-10 बच्चे पैदा करे और दूसरा एक बच्चा पैदा करे, तो भाई ये कहीं से नहीं हो सकता है, न्याय संगत नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी ठीक है, चाहिए। रमीज जी जवाब। एक चीज बताइए, सर का नाम पहले मुझे मालूम पड़ जाए क्या है। संदीप जी। संदीप जी, एक चीज बताइए, आप मुझसे मेरे से बड़े हैं, आपको कभी किसी ने रोका बच्चे करने के लिए? तो आप कह रहे हैं कि एक धर्म और एक मजहब, आप 50 बच्चे कीजिए, किसने मना किया? 5 शादी कीजिए। तो आप तो दूसरे पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अरे मुझे एक चीज बताइए, अगर हम 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं या 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आपके धर्म में भी इस तरह कई फैमिलीज हैं जो 8 बच्चे पैदा कर रही हैं, 10 बच्चे पैदा कर रही हैं। अब किसी की कैपेसिटी नहीं है तो अब वो नहीं कर रहा है, जिसकी कैपेसिटी है वो कर रहा है। जहां तक आपने बोला कि नहीं दूसरे मजहब के लोग 8-10 कर रहे हैं और हम एक पर सहमत हो जाते हैं, और आज का जो यूथ है वो जाग रहा है, वो समझता है। सर आप गवर्नमेंट से कीजिए कि आप भी 10 बच्चे पैदा करेंगे, वो आप लोगों को जॉब दे, वो आप लोगों को हॉस्पिटल में फैसिलिटीज दे, वो स्कूलों, वो आपकी सोसाइटी में स्कूल दे। आप हाँ। गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप हिंदुओं में ये पैगाम दे रहे हैं कि आप बच्चे आऊंगी संदीप कीजिए। जी। मैं कह रहा हूं अगर भारत में जब हिंदू भाई हमारे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनको रोटी कहां से आएगी, उनको पानी कहां से आएगा? एम्स में दवा नहीं है, एम्स में आप देखिए बेड नहीं है। नहीं, लेकिन रमीज जी खाली बात हिंदुओं पे लागू होगी कि ज्यादा बच्चे वो ना पैदा करें, या फिर आपको ये बोलना चाहिए कि ज्यादा बच्चे किसी को भी पैदा नहीं करने चाहिए? नहीं मैडम, मुझे हाँ। एक चीज बताइए, बच्चे अगर किसी को बच्चे पैदा करनी है गवर्नमेंट से पूछेगा क्या? मुझे बताइए आप। आपके माँ बाप ने भी आपको पैदा किया कि किसी से पूछा था? मेरे माँ बाप ने किसी से पूछा था? ये इंसान का अधिकार है अपना मैडम, राइट है, भारत के संविधान तो ने यही दिया तो है। मैं पूछ हाँ, रही हूँ जब ना ये- कि राइट होना चाहिए या फिर बाकायदा इसके लिए लॉ होना चाहिए कि भाई ये डिसाइडेड हो कितने बच्चे पैदा करने देश में? ये समझता हूँ कि अगर आप इस चीज पर लॉ बना रहे हैं कि एक फैमिली से तो हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी से चलेगी, तो फिर आप ये भी कहिए कि सब मजहब में सबको जॉब मिलेगी, सबको टिकट मिलेंगे, सबको लोकसभा भेजा जाएगा, सबको राज्यसभा भेजा जाएगा। सिर्फ आप जनसंख्या के आधार पर अगर किसी मजहब को आप जो है टारगेट करेंगे तो याद रखिए हम इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। आप अगर अधिकार की बात कर रहे हैं तो सब तरफ कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आप मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग करेंगे, किसको दलित के मुंह पे टिकट नहीं पेशाब मिल रहा है करेंगे। सर? ये तो गलत बात है। ये तो आपने मतलब कहां से इलॉजिकल बात की? डीपी शास्त्री जी, अगर हिंदुओं में 3 बच्चे पैदा करने की बात हो रही है तो ये गलत हो रहा है। चलिए डीपी शास्त्री जी के पास लौटूंगी। संदीप मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि कहीं भेदभाव है? एक तरफ प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग, हिंदू नेता जो है वो हिंदुओं की हमेशा हिमाकत करते हैं, वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे हिंदू पैदा करें, और यहाँ पर जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रमीज जी की भाई ये तो गलत है, ये नाइंसाफी है। नहीं, रमेश जी की बात मैं सुन रहा था। रमेश जी कह रहे हैं कि किसने रोका है 10 बच्चे पैदा करने के लिए। अरे भाई, सब लोग अगर कटोरा लेके लाइन में सब्सिडी के ही लगे रहेंगे तो उस सब्सिडी को देने के लिए पैसा कहां से आएगा? साफ बताइए ना रमेश जी, इस चीज को क्लियर करिए। भाई टैक्स पेयर पैसा दे रहा है, हर कोई अगर लाइन में लगेगा सब्सिडी के, 10-10 बच्चे सब लोग पैदा कर लें, सब लोग पाकिस्तान बन जाएं, 2-2 रोटी के लिए मोहताज हो जाएं। आप कहिए ना इस बात को। तो ये समाज है जो देश के लिए सोच रहा है, राष्ट्र के लिए सोच रहा है कि हमारे देश में हथियार कैसे खरीद के आए, यह सोच रहा है कि हमारे देश में रिसर्च कैसे हो, और दूसरा है बैंक की लाइनों में लगा हुआ है, मुझे सब्सिडी दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे छात्रवृत्ति दे दो, एकदम योजनाबद्ध तरीके से लगा हुआ। भाई साहब, भीड़ लगी हुई है एक धर्म विशेष। संदीप जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय 2 से 3 बच्चे पैदा करेगा तो कहीं ना कहीं देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और अगर हिंदू 3 बच्चे पैदा करेगा तो देश ट्रैक पे रहेगा? मिश्रा जी, कौन कितना करे, यह सब बातें नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि भाई आप अनकंट्रोल्ड वे में पॉपुलेशन को नहीं जाने दे सकते। डेमोग्राफी को मैनेज करना ही पड़ेगा। एक ऐसी जनसंख्या नहीं हो सकती है जो लोकतांत्रिक ढांचे को कभी भी ऐसी स्थिति में आ जाए कि जो पलटने की स्थिति में रहे। हम एक बड़े खतरे के दौर से निकले हैं। 1947 में हमारा मजहबी रूप में बंटवारा हुआ है, और फिर अगर वही मजहबी लोग जो है बढ़ करके फिर से एक दूसरे देश की मांग करने लगेंगे और हिंदू समाज अपनी आबादी को कंट्रोल करता रहा, तो भाई अपने लिए हिंदू खुद खतरा मोल ले रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले आज नहीं, कल नहीं, 2 दशक 3 दशक बाद ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति में पहुंच जाए। ठीक है, तो रमीज रजा जी, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान में स्थिति, ऐसी स्थिति क्यों है वहां पर? क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हिंदू या फिर से एक दूसरे समुदाय के लोग, जबकि मुस्लिम से ज्यादा है, और इसीलिए हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, खुलेआम मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, जला दिया जा रहा है, पेड़ पे टांग दिया जा रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं खुले में, और सिर्फ किस नाम पे? धर्म के नाम पे। अच्छा, तो मैडम मुझे एक चीज बताइए, जो दादरी के अंदर मोहम्मद अखलाक की जो मॉब लिंचिंग की गई थी, जो हिंदू महासभा के लोगों ने की थी, मजहब के नाम पर नहीं की थी क्या?
हरियाणा के अंदर जुनैद को कार में बोलेरो के अंदर जला दिया गया, नासिर और जुनैद को, वो किस मजहब के आधार पर नहीं थी क्या? हाँ, जो बांग्लादेश में पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, मतलब रमीज जी, आप बांग्लादेश को हिंदुस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में ये जो घटनाएं हुई है, क्या इन घटनाओं को एक्नॉलेज नहीं किया गया है? क्या इन घटनाओं को एक्नॉलेज नहीं किया गया है? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं समझी। मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हमारे बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो मान ही नहीं रही है, वो कह ही नहीं रही है। वो कह रही है भाई ये तो हमारे नॉर्मल चीजें, वो कह ही नहीं रहे। वो कह रहे धर्म के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानने को तैयार है, लेकिन बांग्लादेशी सरकार मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए कि वहां पर जो हो रहा है हमारे यहाँ सेम है? नहीं, देखिए, पहले मेरी बात को समझिए। आप जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं मुझे, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपनी बात रख रहा हूं। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो मजहब की बुनियाद पर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं। मैं उसका समर्थन नहीं करता, ना कभी करूंगा मरते वक्त। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, भारत के अंदर जो दादरी के अंदर मोहम्मद अखलाक को मारा गया, क्या वो मजहब के आधार पर नहीं मारा गया? क्या हरियाणा के अंदर नासिर और जुनैद को बोलेरो के अंदर जलाया गया, क्या मजहब की बुनियाद पर नहीं जलाया गया? क्या उत्तराखंड के अंदर जो धर्म संसद लगी, मुसलमानों को काटने और मारने की बात की गई, क्या वो मजहब के आधार पर नहीं की गई? गुजरात के अंदर हजारों लाखों मुसलमानों को सड़कों पर रजा साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी निंदा करो, और एक तरफ आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ की घटनाओं का जिक्र करके जो छुटपुट है, और यहाँ की ऐसा नहीं है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने या फिर प्रशासन ने एक्नॉलेज नहीं किया। संदीप मिश्रा जी, आप एक सिंगल इंसिडेंस बताइए जहां पर कानून ने अपना काम नहीं किया। कोई घटना रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन घटना के बाद जो है अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो उस पर सवाल उठाया जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, नॉट इवन ए सिंगल इंसिडेंस जिसको यहाँ की मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया हो, जिस पर यहाँ की न्यायालय ने कॉग्निजेंस न लिया हो, जहां पर यहाँ की पुलिस एजेंसी ने काम नहीं किया हो। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे तो आप कैसे तुलना कर सकते हैं? मुझे रमेश जी की बात हास्यास्पद लगती है, इस तरह की बातें करना जो है। में मुसलमानों की स्थिति तो ये है कि हमारी बहन जो कि इंडियन आर्मी में, जो पाकिस्तान के खिलाफ रजा साहब प्लीज, अब ये प्लीज सिंपैथी गेम नहीं हो। सेना का पूरा सम्मान है, और आप क्या बात कर रहे हैं? किसी अगर एक नेता ने इस पर टिप्पणी की है तो उसके बाद सबको पता है कि सबने मुखालफत की है। उस बात की तुलना आप इस बात से करेंगे जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है? देखिए, जस्टिफिकेशन तो किसी भी तरीके से लॉजिकल साउंड नहीं करता है ना। मैडम, हमारे साथ भारत में क्या स्थिति है मैं बता रहा हूं, तो आपने मुझे रोक दिया। अगर मिश्रा जी अगर किसी हिंदू भाई की बता रहे हो तो आप प्लीज सुनिए ना, हमारी क्या स्थिति है इस देश में। हम अगर आर्मी में भी हो तो हमको पाकिस्तान से जो है बिल्कुल एकदम जोड़ कर देखा जाता है। हमारी क्या खता थी बताइए? हमने तो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के आतंकियों को मारे, उनको नस्तानाबूद कर दिया। लेकिन उसके बाद सोचिए क्या हुआ इस देश में। ये बात कोई भी सेना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह रहा है। जो यहाँ पर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, सेना के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात का जिक्र किसी भी सार्वजनिक मंच पे नहीं किया। ये विक्टिम कार्ड सिर्फ आप यहाँ पर खेल रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान फिर जुड़ चुके हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी है। शास्त्री जी, क्या देश में जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि भाई बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं को डायबिटीज होती है या फिर उनकी सेहत खराब होती है या फिर बीमारियां होती हैं तो हम उन्हें मदद पहुंचाएंगे, हेल्पलाइन उसके लिए जारी करेंगे। क्या इससे कुछ मदद होगी? देखिए, प्रवीण तोगड़िया जो कह रहे हैं वो सनातन संस्कृति के और पूरे विश्व में एक भारत जो है हिंदुओं का एक देश है वो भी नहीं है, समझ लीजिए। तो जिस तरह ये लोग 30% पे घूमे जा रहे हैं और इनकी जो स्थिति बनी है पूरे विश्व के पटल पे देख लीजिए। बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो उनको नहीं है, और बांग्लादेश के सरकार खुला तांडव कर रही हिंदुओं को ऊपर नहीं है। हमारी बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उसमें इनको दर्द नहीं है। इनको भारत के ऊपर ये दर्द है कि भारत को लोकसभा राज्यसभा क्या नहीं, 75 वर्ष कांग्रेस के गवर्नमेंट में एक और बात का जिक्र यहाँ पर तोगड़िया जी ने कहा। उन्होंने कहा हिंदू से ही सामान खरीदे, स्वास्थ्य सेवा देंगे ठीक है, शिक्षा मुहैया कराएंगे ठीक है, लेकिन हिंदू से सामान खरीदे से बैलेंस रहेगा। मैं कह रहा हूं कि इनके 4 शादी और 10 बच्चे, क्यों? हमारे एक शादी और हमारे 3 बच्चे। कानून लगे, भारत सरकार कानून लगाए, हिंदू या मुसलमान हो सबको एक समान बच्चे का अधिकार दिया है, वोट का एक अधिकार दिया जाए, सिस्टम का एक अधिकार दिया जाए। हमको तो एक नहीं मिले, और इनके 4 बीवी के जितने बच्चे हैं सबको मिले, सबको मकान मिले, प्रॉपर्टी मिले, दवा मिले, पैसे मिले, सब सरकार से मिले, और हमारे एक मिले। कमाए सब जीएसटी से या टैक्स का जो पैसा है ये 4 जगह लेने के एक व्यक्ति तैयार है, 4 अपने वाइफ रख करके, और हम एक रखने के लिए। और एक सिस्टम संस्कृति को प्रवीण जी तोगड़ी जो बोले हैं उसमें इनको दर्द किस बात के हैं? मैं तो समर्थन करता हूँ, और कानून के लिए हम मांग भी करते हैं माननीय मोदी से परिवर्तन हो संविधान में,
और हमारे बच्चों के लिए, सबके बच्चों के लिए एक ऐसा कानून बने कि इतना ही बच्चे आत्महत्या कर ठीक सकते है, हैं। चलिए आप तीनों मेरे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों के साथ साझा कर लूं। महाराष्ट्र से आ रही है, सऊदीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। हिजाब वाली बेटी बनेगी एक दिन प्रधानमंत्री, भारत का नागरिक कुछ भी बन सकता है, पाकिस्तान में सिर्फ एक धर्म के व्यक्ति का कब्जा है। इस बात का जिक्र किया सऊदीन ओवैसी ने, बहुत बड़ी बात कही है। हिजाब वाली बेटी बनेगी एक दिन प्रधानमंत्री, और अतीत में हुआ भी है, प्रधानमंत्री हर धर्म से बने हैं, मुस्लिम समुदाय से भी प्रधानमंत्री। ऐसे में अब कह दिया गया ओवैसी की तरफ से हिजाब वाली बेटी बनेगी एक दिन प्रधानमंत्री, भारत का नागरिक कुछ भी बन सकता है, यानी कि भारत में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, कोई कुछ भी कहे। और ये बात किसने कही है? सऊदीन ओवैसी, जो कि खुद मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा नाम है, AIMIM के प्रमुख हैं सऊदीन ओवैसी, जिन्होंने कहा है कि हिजाब वाली बेटी बनेगी एक दिन प्रधानमंत्री, भारत का नागरिक कुछ भी बन सकता है, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही धर्म के व्यक्ति का कब्जा है। रहेंगे मर्द देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। रजा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप कह रहे थे कि भाई हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब है, हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन सऊदीन ओवैसी के स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, हिजाब वाली बेटी बनेगी प्रधानमंत्री एक दिन? बिल्कुल मैडम, मैं ये समझता हूँ कि ओवैसी साहब जो हैं, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत काबिल इंसान है। और भारत में मैं अंबेडकर और गांधी के बाद अगर मैं तीसरा सबसे काबिल किसी को नागरिक मानता हूँ, वो असदुद्दीन ओवैसी को मानता हूँ, क्योंकि वो तीसरे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने संविधान को और गांधी का जो पैगाम है उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की जो एक हिजाब वाली बेटी है वो भी प्रधानमंत्री बनेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि भारत के लोग ओवैसी साहब को भी एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं भारत इसके का लिए नागरिक कुछ भी बन सकता है, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही धर्म के व्यक्ति का कब्जा है, इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ओवैसी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भारत के मैम बहुत, सिर्फ भारत के ही नहीं, वो एशिया के पूरे विश्व के बहुत बड़े लीडर हैं। मैं उनकी बात से टोटल एग्री करता हूं। वो जो कह रहे हैं उनकी बात में तर्क है, वो अपनी बात को बिल्कुल एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली रख रहे हैं, संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं। मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं कि इंशाल्लाह एक दिन भारत में, यानी आपने जो पहले कहा कि भारत में हिंदुओं का सम्मान, माफ कीजिएगा, मुस्लिम्स का सम्मान नहीं है और मुस्लिम्स की हालत जो है बहुत दयनीय हो चुकी है, उस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? पहले आपने गलत बात कही थी। बता रहा हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, क्यों? अरे मैडम, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर हमारा इस देश में दर्द है तो हम किसका रखेंगे? पाकिस्तान के साथ रखेंगे, अमेरिका के साथ रखेंगे, अपने देश में रखेंगे? आप मेरे से, आप एंकर हैं इस देश के, अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो अगर मेरे साथ, अगर मुझे लगेगा कि मेरे मजहब के लोगों ने अच्छा काम किया है या हिंदू मजहब के लोगों ने, लेना चाहते हैं। आपको एक चीज बता दें, इनकी जितनी आजादी है, भारत में आजादी है, बगल के कंट्री में जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, अरब, आप अपने आप को साबित करके दो कितनी आपकी आजादी है। और वहां के मुसलमान आपसे कैसे प्यार करते हैं, बर्ताव कैसे करते हैं, संबंध कैसे रखते हैं, जीना आपका आराम हो जाए, जीना। सारे कंट्री घूम के देखें हम लोग, अगर जिंदगी के मौज लिए हो तो भारत के संविधान है और भारत के छत्रछाया में हिंदू लोग अंदर इतनी चिंता है और इतने उनके प्रेम दया है कि एक जीव जंतु को मानते हैं, एक पेड़ पौधे की भी पूजा करें। हिंदू टॉलरेंट है, इस बात का सबूत ये, और भारत सेक्युलर कंट्री है क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है, सभी धर्मों का सम्मान है, सभी समान नागरिक है। जल्दी से रिएक्शन। मैडम मुझे 20 सेकंड दीजिए। जो हिंदू धर्मगुरु आचार्य जी हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने मुझसे कहा कि बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, मैं आपसे कहता हूँ आप श्रीलंका चले जाइए, नेपाल चले जाइए, किसने रोका है बताइए? वो आपको भेज नहीं रहे हैं, वो आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि वहां पर विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, विक्टिम कार्ड मत खेलिए प्लीज। भारत के मुस्लिम्स बहुत खुश है सर, लेकिन ऐसे विक्टिम कार्ड खेल के आप कुछ और दिशा में ले जा रहे हैं चीजों को। अभी आपने कहा सऊदीन ओवैसी साहब ने एकदम ठीक है। संदीप मिश्रा जी जल्दी से रिएक्शन। ओवैसी साहब का बयान बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मुस्लिम स्कॉलर ने बयान को पलट दिया। उन्होंने कहा कि एक हिजाब वाली बेटी बनेगी, लेकिन ये क्या करे, एक बेटा बनेगा, मतलब बेटियों को मौका देना ही नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं, जब बेटियों को आप मौका देने लगेंगे तब ना बनेंगे। और ओवैसी साहब को भी बेटियों को मौका देना चाहिए, कहना चाहिए आधी सीटें AMI उनकी पार्टी जहां भी लड़ेगी आधी सीटें बेटियों को देगी। शुरुआत आप करेंगे तब ना बेटियां प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगी, ऐसे थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो कहने से और करने में। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई एक धर्म का कब्जा है, अरे भाई ये चॉइस आपकी थी ना, हमारी नहीं थी।
आपने ये चॉइस ऑप्ट की थी। अब हमसे आपको अगर दिक्कत हो रही है तो यह आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। संदीप जी उन्होंने कहा कि जिन देशों में एक धर्म का कब्जा है वहां की स्थितियां खराब है, हमारे देश में जो स्थिति है वो काफी अच्छी है। रजा साहब, चलते चलते अब तो इस बात को कहीं ना कहीं साबित हो रही है ना कि भाई यहाँ पर क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में, इसलिए सेक्युलर कंट्री है और सभी के हितों की रक्षा होती है। रजा साहब, मैडम अभी तो मैडम मैं 10 सेकंड मुझे सुन लीजिए। तब आपने जो बात कहा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तभी तो हमारी बहन को आपने पाकिस्तान के नागरिक से जोड़ दिया ना, जो हम जिसको हमने पाकिस्तान में घुस के मारा। यही तो हमारे इस देश में कंडीशन, हम अपने दर्द कहते हैं तो आप रोक देते हैं कि उन पर कार्रवाई। तभी तो इस देश में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंक के मार दिया। यही तो हमारे देश की संविधान की रिस्पेक्ट है। अरे सर, आप एक तरफ खुश हो रहे हो और एक तरफ विक्टिम कार्ड खेल रहे, क्या बात कर रहे हैं सर? सोफिया कुरैशी की हर तरफ तारीफ हुई है और उन्होंने खुद कभी नहीं कहा इस बात का विक्टिम कार्ड यहाँ आप खेल रहे हैं। ये सब मत करिए सर, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे बोलिए ना खोल के कि एक्चुअली में यहाँ पर मेजॉरिटी में है हिंदू, इसलिए यहाँ पर टॉलरेंस है, इसीलिए सेक्युलर कंट्री है, इसीलिए सभी की यहाँ पर रक्षा होती है, सभी के हितों की रक्षा होती है। इनको हम शब्द बोल रहे थे तो हिंदू महासभा के लोग ताली बजा रहे थे। देखिए वीडियो एक बार आप जाकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इंडिया डेली पर, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं।